And we're live. All right, ladies and gentlemen, Nishta Sharma in the house. Hi, hi. How are you? I am great. I'm very nice, and I'm so happy to join this live today. Thank you for having me. Obviously, we've seen the backstories when Saregamapa started. So, Harshit, your brother, he was the first one who was actually going to, get into Saregamapa. But then, because of the OG concept, he Yeah, actually pushed you, motivated you to participate. So, that's something that we've all heard over television. What's yeah. what's the backstory? What's the behind the scene story about it? हाँ, तो बेसिकली सारेगामापा हम सबको पता है कि कितना विख्यात रियलिटी शो है और सबका सपना है इस शो में आना, पार्टिसिपेट करना, इतने महान दिग्गज जो हमारे जजेस हैं उनके सामने परफॉर्म करना। तो इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज ड्रीम। आई गॉट टू नो कि सारेगामापा का न्यू सीजन आ रहा है एंड अनु मलिक जी, एचआर सर एंड नीति मैम, ये तीनों हमारे जजेस होने वाले हैं। मैं चाहती थी कि बड़ा भाई इस बार रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करे और मैं चाहती थी कि वो सारेगामापा करे। वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, घर में रोज बात हो रही थी, चाय के टाइम पे हम बैठ के बात कर रहे थे एंड आई वाज सेइंग कि यू शुड डू दिस बड़ा भाई, बहुत अच्छा जाएगा इस बार एंड यू नो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट। आई वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। तो फाइनली जब शो के एडवर्टीजमेंट आने शुरू हुए तो उसमें पता लगा कि इस बार एक ओजी का कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल सॉन्ग्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हर हफ्ते जो हमारे टॉप 12 सेलेक्ट हुए थे ऑडिशंस के बाद, मेगा ऑडिशंस के बाद, हर हफ्ते उसमें से किसी एक कंटेस्टेंट को ओरिजिनल सॉन्ग मिलेगा जो कि जी म्यूजिक कंपनी से रिलीज होगा। और हम बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करेंगे जो कि पूरा प्रॉपर आपका रिकॉर्डिंग सेशन होगा, वीडियो शूट होगा और जी म्यूजिक लेबल से गाना रिलीज होगा। तो Right. जब मुझे ये पता लगा तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गई कि अब अगर बड़ा भाई जाते हैं तो इट विल बी सच अ ग्रेट थिंग। एंड व्हेन आई टोल्ड हिम कि बड़ा भाई ये है कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने कहा वेट 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 वेट, ये ओजी का क्या कॉन्सेप्ट है, जस्ट रिवाइंड इट। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे है एंड ही सेड तुम क्या सोच रही हो, मेरे लिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको जाना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों, मैं चाहती हूँ कि तुम करो इसमें पार्टिसिपेट एंड माय बड़ा भाई इज ना पूरा पैकेज, लाइक ही इज अ सिंगर, ही इज अ म्यूजिशियन, ही कंपोजेस, ही प्लेज ऑलमोस्ट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। वो गाते ही इतना अच्छा है, मेरे गुरु हैं वो, मेरे माता पिता मेरे गुरु हैं और मेरा बड़ा भाई भी मेरे गुरु हैं। तो मैं उनसे सीखती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है उनका लेवल कहाँ है मुझे पता है। तो मैंने कहा यार बड़ा भाई आपके लिए है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा सपना है कि आप ओजी सिंगर बने। और उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, ओजी सिंगर बनो, और अगर तुम्हारा सपना पूरा होता है ना तो उसके साथ साथ मेरा, पापा जी, मम्मी जी, सबका सपना पूरा होगा। तो ये जब उन्होंने बोला तो मैं फिर भी ऐसा था कि बड़ा भाई को जाना चाहिए, बट फाइनली मुझे पापा जी, मम्मी जी, बड़ा भाई तीनों ने काफी मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, यू शुड डू। एंड आई वाज लाइक कि अब ये मेरा अकेले का सपना नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा का है, मेरे भाई का है। और उन तीनों का जो एक 30 साल की जो उनकी मेहनत है, जो उनका परिश्रम है संगीत के इस लाइन में, मेरे पीछे जो उनकी मेहनत है, मैं चाहती थी कि अब तो मुझे प्रूव करना है और मुझे कुछ बढ़िया करके आना है। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड to participate in Saregama and I think ever since it's been a great journey. Amazing, amazing, Nishta. So thank you so much for helping us understand what the behind the scenes story was. The beginning of the year, you stepped into Ayodhya, Ram ji ki Janm Bhoomi में आपने कदम रखा था, and following that you did an amazing recording with one of the music labels from Ayodhya itself. Yes. Raghunath Kya Ye Vinti. Yes. So that was the Ram Bhajan that you did. एंड उसके बाद से a lot has changed. इस साल की शुरुआत में अविराज भैया जो कि अयोध्या से हैं, एंड ही इज अमेजिंग कंपोजर एंड ही इज अमेजिंग म्यूजिशियन। उनका खुद का स्टूडियो है, उनका खुद का रिकॉर्ड लेबल है, मेलोडियस रिकॉर्ड्स। उन्होंने पापा जी को फोन किया और उन्होंने कहा कि सर, निष्ठा दी से गाना गवाना चाहता हूँ। तो पापा जी ने बोला कि कौन सा कैसा गाना है आप बताओ हमें। तो जब अविराज भैया ने पापा जी से बात किया तो उनके बातों में, उनके चीजों में जो एक श्री राम को लेकर के एक श्रद्धा थी ना, वो पापा जी को सुनाई दी। और फर्स्ट कॉल में ही पापा जी ने कहा कि ठीक है कुछ करते हैं। फिर मैंने वो भजन
सुना, उसको सीखा, चीज़ें किया एंड आई थिंक विद इन अ फ्यू वीक्स हम अयोध्या गए और हमने वो गाना रिकॉर्ड करने का तैयारी किया। तो अयोध्या से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है क्योंकि श्री राम जी की नगरी तो है बट एट द सेम टाइम हनुमान जी से हमारी जो पूरी फैमिली है ना वो बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखती है हनुमान जी पे। तो पापा जी का वो एक रेगुलर रूटीन था कि अयोध्या जाना, हनुमानगढ़ी में दर्शन हम्म। कर। मेरा भी बहुत श्रद्धा है ईश्वर पे और मुझे उन पे हमेशा बहुत विश्वास रहता है। तो जब मैं ये भजन रिकॉर्ड करने गई तो तभी से एक दिमाग में एक पॉजिटिविटी थी कि कुछ बढ़िया हो रहा है। मैंने गाना रिकॉर्ड किया और हमने उसमें बहुत कुछ नया किया, चीज़ें किया और गाना रिकॉर्ड करके हमने खत्म किया। देन फाइनली वी केम बैक और डिसाइड हुआ कि मेरे बर्थडे के दिन 25th ऑफ मार्च के दिन हम वीडियो शूट करेंगे। तो इट वाज सच अ ग्रेट थिंग कि मेरे साल की शुरुआत ऐसे हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि श्री राम जी का स्वयं बुलावा आ रहा है कि आओ, तुम भजन गाओ और कुछ अच्छा करो और एक अच्छा शुरुआत करो अपने संगीत का। तो फिर राइट। मैंने मेरे बर्थडे के दिन मैंने ये शुरुआत थी एंड मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन वही था कि जब गाना रिलीज हुआ तो हमने हनुमान जी के मंदिर में गाना हमारा रिलीज किया है। वहां पे सब लोग थे, महाराज जी लोग भी थे जिनके वजह से मुझे वहां पर ये करने का मौका मिला। प्रशासन साथ थी, एवरीबडी वाज देयर, इट वाज सो पॉजिटिव, लाइक ऐसा राइट। लग रहा था कि सब कुछ कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। तो वो इतना पॉजिटिव स्टार्ट था, वो इतना लाइक खुश मैं थी उस दिन एंड राइट। एवरीथिंग वेंट सो वेल। उस भजन को इतना लोगों ने सुना और इतना प्यार दे रहे हैं। लोग जब मैसेज करते हैं कि निष्ठा हम इसको सुबह उठ करके सुनते हैं चीजें, तो इट फील्स सो गुड एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर कि आई एम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ नाउ। करेक्ट। वेरी वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी। 2023 की जो शुरुआत है वो एकदम ब्राइट, फुल ऑफ पॉजिटिविटी हुई एंड इवेंचुअली फिर मुझे सारेगामापा का ये आइडिया आता है, फैमिली सब लोग सपोर्ट करती है एंड सबसे खास बात ये है कि मैंने अपने सारेगामापा के बैक शूट के लिए अयोध्या में शूटिंग की है। तो ये सारी चीजें ना मुझे लगता है कि श्री राम जी की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से एक मुझे आशीर्वाद है और उनका एक होता है ना, एक आदेश है कि जाओ अच्छे से करो एंड उनका वो जो एक मुझे लगता है पॉजिटिविटी मुझे मिली है, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है एंड आज जो मैं यहाँ पर हूँ, मैं पूरा क्रेडिट देती हूँ ईश्वर को कि जो चीज़ें शायद प्लान्ड भी नहीं थी, वो हो रही है मेरे साथ। ओवर द इयर्स you've trained yourself, obviously इसमें आपके माता पिता, आपके भाई का बहुत बड़ा हाथ है, बट एट द सेम टाइम इट्स योर मेहनत, जो आज जो हम निष्ठा देख रहे हैं आज सारेगामापा में, the hat trick of OGs, of course we're gonna you know talk about it in detail as well, but that's somewhere, of course, जो मेहनत जो आपने बैक एंड पे अपने आप को ट्रेन किया है, that's largely because of it only. थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस बार जो ये सारेगामापा शो में मैंने पार्टिसिपेट किया है और जिस तरीके का एक्सपीरियंस है ना, आई एम लर्निंग सो मच एंड आई एम टेकिंग दिस विद मी और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मैं आगे अपने लाइफ में अप्लाई करने वाली हूँ। एक ऐसी सीख मुझे मिल रही है। Yeah. तो दिस इज लाइक अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। सो आपकी आवाज में माँ सरस्वती की कृपा है। सो इट्स अनरियल कि यार आप ऑडिशन में यू डिलीवर्ड समथिंग व्हिच वाज आउटस्टैंडिंग। वो इस लेवल का था कि दे कॉम्प्लीमेंटेड यू विद सच कमेंट्स कि ये फिनाले का परफॉर्मेंस था, ये परफॉर्मेंस फिनाले का लग रहा था। जब मैंने बनारसिया गाया, तीनों जजेस स्टेज पर आए तो आई वाज आल्सो इमोशनल क्योंकि बड़ा भाई वाज बैक स्टेज। वो देख रहे थे वो मोमेंट और मुझे ऐसा लग रहा था कि यस, आई एम वन स्टेप अहेड। या। तो अन्नू जी ने उस टाइम पे बोला कि निष्ठा, एक होती है क्लासिकल तरीके के सिंगर और एक होते हैं एक नजाकत से क्लासिकल गाने को गाना। तो वो जो एक स्टाइलिश क्लासिकल सिंगर है ना, वो अंग आप में है। तो ये जो उन्होंने बात बोली ना, इसने मुझे ये मोटिवेट किया दैट आई कैन बी समवन डिफरेंट। लाइक राइट। एक अलग तरीके से लोग कर सकते हैं, पोर्ट्रे कर सकते हैं म्यूजिक को, एक एक पर्टिकुलर जॉनर कर सकते हैं। बट आप एक एक्सेप्शन कैसे बन सकते हो, उस दिन मुझे अनु सर ने जब ये बात बोले कि यू हैव दैट, तो मुझे लगा that yes, I can work on it and I can make it more better. It was overall one of the like the best start of my Saregama journey for me.
इतना कॉम्पैक्ट और ऊपर से ए आर रहमान जी की कॉम्पोजिशन, जब आप स्टेज पे करेक्ट। गाते हो, जो श्रेया जी ने गाया है इसको, लाइक एक एक चीज ना इतना दिमाग में चलता रहता है। मुझे लगता है मैंने इस शो में यही कोशिश की है कि हर परफॉर्मेंस से पहले मैं अपने आप को चैलेंज करूं कि राइट। ये चीज मैं कैसे कर सकती हूँ, या वो जो एक टेंशन होता है ना कि अभी ये डिलीवर करना है, तो दैट हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट। Of course, we love it and we know for sure, ये हम fans की तरफ से भी बोल रहे हैं कि they simply love what you're doing right now. Fans go crazy जब episode, जब Saturday आता है, all they want is कि एक बारी बस थोड़ा सा time आ जाए in and around 9. सो We ग्रेट। can sense that जो हमारे पास अभी comments और जो requests आई है ना, once we posted your the post on Instagram that we did. So उसके बाद से we've been getting a lot of DMs around कि यार कब ये इंटरव्यू आ रहा है, आप कब लाइव करोगे, कब जा रहे हो, क्या आप इंस्टाग्राम लाइव पे जा रहे हो. So we've been poured with lot of questions. You cannot even imagine, there are so many fans. They asked us कि यार क्या आप निष्ठा से मिलने जा रहे हो. सो स्वीट। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक आर्टिस्ट को आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बड़ी चीज चाहिए ना, एक अपने टैलेंट के अलावा, वो है ऑडियंस का प्यार। क्योंकि बिल्कुल. उनके बिना ना आप कुछ भी चीज को कर ही नहीं पाओगे। लाइक आपको उन्हीं को सुनाना है, उनके लिए चीजें बनानी है, उनको अपना टैलेंट दिखाना है। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो समझिए यू आर गोइंग टू बी अ स्टार। तो Exactly. मतलब मेरे पापा मम्मी हमेशा कहते हैं कि काम ऐसा करो जो आपकी जनता, जो आपको सुन रहे हैं, अगर उनके दिल तक आपकी आवाज पहुंच गई तो समझो यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट। तो try Yes. to work on that. So I'm actually very much connected with my followers, with my admirers and my nishtalites. I call them my nishtalites. मुझे लगता है कि वो लोग जिस तरीके से एक अनकंडीशनल प्यार आपको देते हैं, and बिल्कुल. they don't know you, but they've seen you through screen or through phone, और उसके थ्रू जब वो आपको इतना प्यार, और there are so many fan pages, इतने प्यारे प्यारे edits बनाते हैं, Right. and they're taking out that special precious time for us. ये मेरी जो कोशिश है संगीत में उन लोगों को खुश कर रही है, उनके एक रीजन बन रही है, तो आई एम ग्रेटफुल। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ये बस मैं ऐसे मेहनत करती रहूं कि उनको भी मेरे ऊपर प्राउड फील हो, एंड ऐसे ही मेरी जो एक ऑडियंस है, एक एडमायरर की जो लाइन है, वो टचवुड बढ़ती ही रहे, और मैं एक बड़ी फैमिली बना। Absolutely, absolutely. We know that's gonna be million to बहुत soon. It's gonna be billions. We're telling you. थैंक यू सो मच। Amazing, amazing, Nisha. So this kind of takes us to the next question. Talking about reality shows, Saregama, Indian Idol are like the top of the league. जी। So as an artist, how difficult does it get for you to select your which show to pick? Should it be Z? Should it be Sony? Is that really difficult to select first? And if yes, how does an artist, not you specifically, how does an artist come to a decision that I should really be going to Saregamapa or Indian Idol? आपके दिमाग में बहुत सारी आइडियाज आते हैं आपको स्वयं को लेके कि विच थिंग इज गोइंग टू लीड यू अ बेटर वे। तो ऑफ कोर्स सारेगामापा एंड आइडल बोथ स्टार्टेड ऑलमोस्ट सेम टाइम। मेरा जो थॉट है ना, वो आई डोंट नो इफ लॉट ऑफ पीपल, लाइक उनका सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सबसे पहली बात यह है कि सारेगामापा इज द फर्स्ट सिंगिंग रियलिटी शो, लाइक ओरिजिनल सिंगिंग रियलिटी शो ऑफ इंडिया। सारेगामा सबसे नंबर वन शो है, वहां से मुझे लगता है सारे सिंगर्स की जर्नी शुरू हुई है, चाहे वो श्रेया जी हो, चाहे वो देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स, मैं किस किस का नाम लूं। तो जिनको हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, वो सारे सिंगर्स की जर्नी शो से शुरू हुई। मेरा एक अफेक्शन हमेशा से सारेगामापा की तरफ से रहा है। जी टीवी पे शो का ऐसा कॉन्सेप्ट है, ओजी वाला। एंड देन आई थॉट कि हमारे जजेस, एंड देन आई थॉट कि क्या क्या नई चीजें इस शो में हो रही है, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन बी द ओरिजिनल सिंगर। आज मुंबई में या फिर हम कहीं पे भी देखें, पीपल आर रिलेंटलेसली वर्किंग कि उनको Right. एक गाना ऐसा मिल जाए जिससे दे कैन शो इट, they can tell people कि I have done this। तो उसके लिए लोग लाइक निरंतर कार्यरत है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि इफ आई मेक इट, और if मेरे बड़ा भाई का जो सपना है, या मम्मी पापा ने जो मुझे मोटिवेट किया है, अगर मैं ये चीज करती हूँ, आई कैन विन द शो एंड आई कैन डू दैट एंड आई कैन कम बैक। बट
जब आप एक रियलिटी शो में जा रहे हो, वहां पे आप एज अ आर्टिस्ट तो ग्रो कर रहे हो, बट यू आर गेटिंग टू बी द ओरिजिनल सिंगर। आपको उस लाइन में जा रहे हैं। जी म्यूजिक लेबल, लाइक 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स जिस कंपनी के हैं, वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। देयर इज अ बिग टीम हु इज गोइंग टू शूट योर वीडियो, हु इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। पूरा थीम डिसाइड हो रहा है, चीजें डिसाइड हो रही है। देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर गेटिंग एज अ सिंगर। तो जब मैंने ये सोचा और मुझे लगा कि अगर मैं ये करती हूँ तो शायद ये मेरे लिए तो बेनिफिशियल होगा, बट एट द सेम टाइम मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी। और ये पहली बार हो रहा है और किसी को पता भी नहीं है कि दिस इज गोइंग टू हैपन अगेन, ओजी सिंगर का ये खिताब। तो मुझे लगता है वो चीज ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित किया, और वो चीज ने मुझे बहुत ज्यादा एक डिसीजन लेने में इजी बनाया। Yeah, मैं रियलिटी right, शोज में जाके सिर्फ गाना गाऊं, तो वो तो मैं एक अपने लाइव शोज में भी करती हूँ। देन आई correct. गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड ऑल, एवरीथिंग इज फाइन। बट हेयर आई एम गेटिंग टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज द ओरिजिनल सिंगर। इसके लिए हर व्यक्ति एक सपना देखता है, तो वो मुझे लगता है कि मुझे वो चांस मिल रहा था, एंड आई डिडंट वांटेड टू लेट गो दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ग्रेटफुली मेरे पूरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, एंड आई डिड, आई थिंक आई जस्ट मेड अ really great choice. I'm very proud of it. Indeed, indeed, and even we think of the same. People expect कि यार artist कुछ नया लाए हर बारी. Of course, Saregama Pa with this OG concept gave artists a freedom to express. तो वो एक ऐसा note था जो of course this was the very first time Saregama Pa came up with this OG concept, and you are right now the queen of that OG concept. Thank you, thank you. So that takes us to the next question. How does it really feel? Hat trick of OG songs. मुझे लगता है कि मैंने जैसा बोला कि ओजी के लिए आई वाज वेरी मच वर्किंग हार्ड फॉर इट। एंड फर्स्ट मैंने जब व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन टॉप 12, मैंने फर्स्ट ग्रैंड प्रीमियर परफॉर्मेंस में बढ़िया से किया, एंड मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दी, एंड आई गॉट रियली ग्रेट कमेंट्स। फर्स्ट एपिसोड निकल गया, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड, 4 एपिसोड्स निकल गए थे और मुझे एक भी ओजी नहीं मिला था। तो आई वाज कॉन्टिन्यूअसली थिंकिंग यार, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, क्या हो रहा है जिससे मेरे में कमी रह जा रही है, या ऐसा क्या है जिस पे मैं और मेहनत करूँ तो इट विल प्रोबेबली गेट मी टुवर्ड्स माय ड्रीम। तब मैंने डिसाइड किया कि निष्ठा, लेट्स डू समथिंग जो तुम्हारे खुद का एरिया है, उसमें तुम थोड़ा कुछ अलग करो। देन मैंने अपने फिफ्थ एपिसोड में अलबेला सॉन्ग सेलेक्ट किया। तो उसमें हमने क्लासिकल अंग डाला, फिर आप जब सुनेंगे तो शुरुआत में थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड अंग भी डाला है। उसमें Yes. सरगम है, चीजें हैं। देन आई कंसल्टेड विद माय म्यूजिक टीम, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, रथी सर, सचिन भैया, साहिल भैया, विश्वजीत भैया एंड ऑल ऑफ देम। तो सबने इतने मन से मेहनत की इस गाने में, एंड वी ऑल, आई वाज वेरी टेंस्ड फॉर दैट पर्टिकुलर एपिसोड। एंड फाइनली मैंने उस गाने को स्टेज पे परफॉर्म किया। तो मेरा कंसर्न ये था कि निष्ठा, ये गाना तो तुमको ऐसे गाना है कि इसका एक अलग इमेज बने, ये निष्ठा की परफॉर्मेंस है, लोग याद रखें। तो मैंने उस पर फोकस किया, ना परफॉर्म दैट सॉन्ग। उस सॉन्ग का जो मेरे लाइफ में इम्पैक्ट है, वो मुझे लगता है वो हमेशा रहेगा। क्योंकि जब अन्नू मलिक जी अपने टेबल पे चढ़े और उन्होंने मेरे लिए तालियां बजाई है, एंड उन्होंने अप्रिशिएट किया है, तो आई थिंक आई वाज, तो वो जब मेरे लिए हुआ ना, मैं आई वाज मेरा माइंड वाज नॉट आई वाज थिंकिंग क्या हो रहा है, इज इट हैपनिंग फॉर यू। आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज Yeah. कि ये मेरा जो कदम है वो एक आगे बढ़ चुका है। एंड फाइनली मैंने हंस के मिलना रिकॉर्ड किया, शूट किया, सबने इतना मजा आया ना मुझे वो पूरा रिकॉर्ड करने में, शूट करने में। अमजद नदीम आमिर जी ने उस गाने को कंपोज किया, Mm. और अजीम शिराजी जी ने उसके लिरिक्स लिखी। इतनी ब्यूटीफुली गाना कंपोज एंड रिटन है। और जब मैंने हो गया, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा स्पेशल था। स्टूडियो में गाना और लाइव गाना और स्टेज पे गाना, सब बहुत डिफरेंट है। सब Of में course. बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और इट्स अ डिफरेंट आर्ट। सिंगिंग इन द स्टूडियो एक अलग ही आर्ट है। तो Right. वो मैं उस दिन एज अ सिंगर मुझे बहुत मजा आया वो चीज एक्सपीरियंस करने में। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो मैंने गाने में डाले, और हमारे कंपोजर्स इतने काइंड थे कि उन्होंने वो चीजें गाने में रखी। फिर उसके बाद सिक्स्थ एपिसोड निकला, एंड अगेन इट वाज अ नॉर्मल वीक फॉर मी, नथिंग Yeah. एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपेंड।
अनदर वीक आनंद जी कल्याण जी का स्पेशल एपिसोड था। आई डिडंट थिंक एनीथिंग एंड आनंद जी कल्याण जी कितने बड़े लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं कि उनके गाना सुन के हम रियाज करते हैं। तो जब वो आ रहे थे ना तो मेरे दिमाग में बस यही था कि मैं गाना अच्छे से गा दूं, उनको पसंद आ जाएगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। मैंने गाना परफॉर्म किया और जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, बहुत प्यार दिया। और फिर आनंद जी ने मुझे अपने एक पर्सनल गाने का रिकॉर्ड गिफ्ट किया। तो जब उन्होंने ये चीज़ की ना तो मुझे फिर लगा कि यस, आई हैव गिवन Yes. माय बेस्ट। आई वाज़ ग्रेटफुल कि कितना बढ़िया हो रहा है। फिर एट द एंड ऑफ द एपिसोड बोला जाता है कि ही वाज़ द परफॉर्मर ऑफ द डे, ही वाज़ गेटिंग द नेक्स्ट ओजी। एंड जब बोला नीति मैम ने कि ये जो सिंगर हैं, इनको हमारे पूरे सारेगामापा के शो में पहली बार दूसरा ओजी मिल रहा है एंड फाइनली मेरा नाम बुलाया जाता है। व्हाट? इज इट मी? That, तो आई वाज सो हैप्पी। और फिर जब मुझे पता लगा कि मेरा सेकंड ओरिजिनल सॉन्ग कौन कंपोज कर रहा है, द लेजेंडरी अनु Anu मलिक Malik सर। himself. यार ये मेरी चेकलिस्ट का एक पार्ट था, लाइक एक बकेट लिस्ट का पार्ट था कि मैं अनु जी के लिए एक गाना गाऊं या चार सर के लिए एक गाना गाऊं एंड प्रीतम दा के लिए एक गाना गाऊं। तो उसमें जब अनु जी का मैंने टिक मार्क किया है ना रिकॉर्डिंग वाले दिन, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड। और वो Right. रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी हुई, चीजें हुई, शूट हुआ, उसका अलग तरीके से शूट किया हमने। एक बहुत प्रॉपर्ली थीम डिसाइड करके डायरेक्ट करके उसको शूट किया गया। और उस हफ्ते मैंने जो है क्या कहते हैं गाना परफॉर्म किया एंड ऑल। एंड फाइनली बोला जाता है कि आज जिस सिंगर को फेयर वी आर मेकिंग दिस शो कि जो जिस हफ्ते बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको ओजी मिलेगा। एंड निष्ठा यू कंप्लीटली डिजर्व्ड इट। तो आदि भैया ने बोला कि निष्ठा तो अपना पूरा एल्बम बना के लेके जाएगी इस बार सारेगामा पास से। तो ये जो Correct. मेरा एक ड्रीम था ना वो कम फुलफिल हो रहा था जी म्यूजिक के लिए गाना इतने बड़े। तो मेरा वो थर्ड ओजी सॉन्ग फिर मैंने फाइनली रिकॉर्ड किया एंड इट वाज लाइक कौसर जमोर जी की कॉम्पोजिशन लिरिक्स था, तेरा नाम लेते हैं, जिसको Correct. बहुत सारा प्यार मिल रहा है। पीपल आर मेकिंग सो मेनी रील्स ऑन ऑल थ्री ऑफ माय सॉन्ग्स एंड All right. So, Nisha, this takes us to the next question, which is one of the most asked question, most important question from the fan side. How does it really feel to be in the, the finale of this big show is a dream for any artist. How does it really feel? शो की जर्नी होती है ना वो आपको बहुत कुछ सिखाती है एंड देन इट मेक्स यू कॉम्पिटिटिव टू बी इन द शो। और वो जो एक होड़ सब में मची रहती है ना कि आपको करना है, अच्छा करना है, एंड एवरीबॉडी इज सिंगिंग फैबुलस बट यू हैव Yeah. टू बी समवन, एक एक अलग आपको बनना पड़ेगा ताकि आप उसमें कुछ कर सको एंड यू अचीव इट। तो ये मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा से जब भी मेरा बात होता है, लाइक वीडियो कॉल पे जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो हमेशा वो मुझे यही कहते हैं कि यू हैव टू बी समवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ अलग कर जाओ जिससे लोगों के दिमाग में आपकी जगह बन जाए। सभी 8 लोगों ने परफॉर्म किया और उन 8 बच्चों में से किसी 3 कंटेस्टेंट्स को उस चेयर पे बैठने का, टॉप 3 की चेयर में बैठने का मौका मिला एंड उसमें से एक नाम मेरा था। आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी कि जिस उस दिन मुझे ओजी भी मिला था और उसी दिन मुझे उस चेयर पे बैठने का मौका मिला था एंड मैं उस चेयर पे बैठी। आई वाज सो हैप्पी। देन मुझे पता लगा कि अगले ही हफ्ते वो जो बचे हुए क्या कहते हैं 5 कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से किसी 3 कंटेस्टेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि हमें चैलेंज करेंगे। तो दिस इज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस कि अभी-अभी हम चेयर पे बैठे हैं लेकिन हमको ये चेयर बचानी है। हमें Right. किसी तरह वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स। तो अगले ही हफ्ते आई वाज वेरी प्रिपेयर्ड एंड ऑल एंड फाइनली सोनिया ने मुझे चैलेंज किया था उस वीक एंड सोनिया चैलेंजर थी, मैं डिफेंडर थी। उन्होंने बहुत ही अमेजिंग अपने जॉनर का गाना गाया और मैंने Right. सोचा कि मुझे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरी जो ये चेयर है वो मैं बचा के रखूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको बचाने के लिए, उसको रखने के लिए ही मैं शो में आई हूँ, एक अपना Of एक अलग course. के लिए। तो फाइनली मैंने अपने ही गली का एक गाना गाया, हमें तुमसे प्यार कितना है, कि ठुमरी गाई। इतना ज़्यादा प्यार मिला उस गाने को, इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला कि फाइनली वो जो मेरा और सोनिया का एक बैटल था, उसमें आई अगेन गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं वापस अपने
चेयर पे जा कर के आराम से बैठ गई एंड इट वाज़ लाइक अ वेरी गुड फीलिंग। बट देन वी गॉट टू नो कि अगले हफ्ते फिर से एक चैलेंज होने वाला है। यार आपको आपकी चेयर बचानी है। तो ये जो पूरी होड़ मची हुई थी ना कि यार चेयर बचानी है, गाना करना है, कुछ ऐसा Right. अलग गाना है कि यू मेक योरसेल्फ यू विन इट। मुझे लगता है सबके अंदर वो कॉम्पिटिशन की भावना आ गई एंड फाइनली उस एपिसोड में मुझे रिक ने चैलेंज दिया। मैंने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड देने की कोशिश की, होठों पे ऐसी बात। एंड जी। जब मैंने वो गाना गाया तो अन्नू जी वाज़ लाइक ही वाज़ सो हैप्पी। उन्होंने मुझे बोला कि निष्ठा आपने जो गाना चुना, वो चुन कर के ही आपने फर्स्ट यू मेड अ ट्रेड एंड देन यू संग इट सो वेल कि आई थिंक वी आर ऑल वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड Of फाइनली मुझे फिर से मेरे और जो रिक का एक बैटल था उसमें आई गॉट सेलेक्टेड एंड आई मेड इट टू द फाइनल्स। तो वो जो मैं टॉप 3 में पहुँची हूँ डायरेक्टली हमारे टॉप 5 के जो फर्स्ट टॉप 3 है उसमें जो मेरा नाम है, वो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि वो उस जगह के लिए ना हम निरंतर प्रयास कर रहे थे और हम सब लड़ रहे थे उस जगह के लिए। और वो जो एक पोज़ीशन है वो हमारे लिए तो चीज़ें ईज़ी कर रही थी बट एट द सेम टाइम वो हमें एक ऐसा मौका दे रही थी कि हम अपने आप को और अच्छे से प्रूव कर सकें। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अपना जो भी डिसीजंस लिया उसको उतना ही जजेस ने पसंद किया एंड आई कुड डू दैट। या amazing, amazingly, answered, Nishtha. Fan question alert. The question is around this challenger, the concept that happened to get to top three. So the question is from one of your fans only, and the question is like, who was more difficult to beat? Was that Sonia or was that Rick? किसका challenge ज़्यादा भारी लगा आपको? एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो जब सोनिया ने मुझे चूज़ किया एज़ अ कि निष्ठा को चैलेंज करना है, तो उस टाइम पे मुझे ये लगा था कि वो अपने ही ज़ोन का एक गाना गाएँगी Yeah. एंड आई वाज़ प्रिपेयर्ड कि मुझे ऐसा करना है कि मैं अपने ज़ोन का गाना गाऊँ। बट जब वो परफ़ॉर्मेंस हुई ऑन स्टेज व्हेन आई डिड यू नो ट्राई माय बेस्ट एंड आई गेव माय परफ़ॉर्मेंस, तो आई वाज़ लाइक शी इज़ फिनोमिनल इन हर एरिया। वो अपने जो ज़ोन है उसमें वो बहुत ही उम्दा कलाकार है। तो उस बात से मुझे ऐसा भी था कि या तो मेरा बहुत अच्छा लग जाएगा किसी को और या तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लाइक देयर इज़ नो इन बिटवीन। तो Right. इट वाज़ अ वेरी लाइक हम दोनों के जॉनर में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है, चीज़ें नहीं है। तो इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो जजेस को ही डिसाइड करनी थी। उन्होंने भी बेस्ट दिया, मैंने भी बेस्ट दिया। तो इट वाज़ लाइक वी बोथ परफॉर्म्ड एंड फाइनली जजेस लाइक्ड माय परफॉर्मेंस मोर एंड आई गॉट दैट पोज़ीशन। Yeah. फिर जब ये हमारा सेकंड चैलेंज हुआ, उसमें अगर आप देखेंगे तो मुझे किसी ने चैलेंज किया ही नहीं। जब रोनिता को चांस मिला तो उन्होंने स्नेहा को चैलेंज किया, जब अब्दुल को चांस मिला तो उन्होंने एल्बर्ट को You चैलेंज किया। automatically became the last of move. या तो रिक ने बोला भी इसको स्टेज पे कि यार मेरा तो था ही नहीं कि मैं निष्ठा को चैलेंज दूँगा। मैं We तो उनसे know. कहती थी यार मुझे अच्छा परफ़ॉर्म करना है ताकि मैं आपके साथ दूसरी वाली चेयर में बैठ सकूँ। बट ये जो Correct. मेरे को कोई ऑप्शन नहीं बचा है और मुझे निष्ठा को ही चैलेंज देना तो आई होप वो अच्छा जाए। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि एक कोशिश जो मेरी थी कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनूँ और एक अपनी जगह बना सकूँ, वो मुझे मौका मिला। एंड आई थिंक वो दोनों का ही जो जॉनर है लाइक रिक एंड सोनिया, वो दोनों ही अपने जॉनर्स में वन ऑफ द अमेजिंग सिंगर्स हैं। और अगर मैं सोचूँ तो मुझे लगता है कि व्हाट दे आर डूइंग इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मैंने उससे ज़्यादा कि मैं बैटल जीतूँगी कि नहीं, उससे ज़्यादा मैंने ये सोचा कि मैं परफॉर्मेंस ऐसी दूँ जिससे जजेस को ये लगे कि हाँ, आई एम कैपेबल टू बी इन दिस पोज़ीशन ऑफ बीइंग इन टॉप 3। तो मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान दिया एंड इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट पॉजिटिव फॉर मी और मुझे टॉप 3 में बने रहने का ये सुनहरा मौका मिला। Amazing, amazing, Nishtha. So this is gonna be the rapid fire with Nishtha Sharma. यस! सो एक्साइटेड। Let's get started. One performance on Saregama that challenged you the most. अलबेला सजन। Amazing. Favorite genre to listen to casually outside of your performances. आई थिंक आइड से द रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स।
like Arijit Singh, Shan, Sir, and all of that. Neeti Mohan songs, like it's just the best. Amazing, amazing, Nishta. So, the competition is tough, and each contestant is bringing something unique. Yeah, Whom do you think is the toughest on Saregama right now? it's Sonia, because she is really great at what she does. और जितनी बार भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस स्टेज पे की है उतनी बार उनको एक अलग तरीके का अप्रिसिएशन मिला है, एंड शी इज फिनोमिनल, शी डांसेस, शी इज अ परफॉर्मर, एंड आई थिंक आई Yeah. रियली रियली लाइक हर, सो सोनिया इज वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटर हियर. Amazing, amazing, Sonia. All right. Any pre-performance rituals or superstitions you follow? I'd say not actually. ऐसा रिचुअल है that I text my पापा जी एंड बड़ा भाई, क्योंकि मम्मा मेरे साथ रहती हैं सेट पे, एंड देन आई इट्स माय रिचुअल कि मैं मम्मा का पैर छू करके ही स्टेज पे जाती हूँ। तो ये एक है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मी, उनका पैर छू लूँगी, पापा जी और बड़ा भाई को मैसेज करूँगी, देन आई गो ऑन स्टेज। Wow, wow, amazing. That's so beautiful. बड़ों का आशीर्वाद लेके जब आप कोई एक बड़ा काम अचीव करने जाते हो तो ऑब्वियसली उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा हो. मुझे लगता है उनसे ज़्यादा जो एक पॉजिटिव एनर्जी है स्टेज पे जाने से पहले और कोई नहीं दे सकता, सो एंड इट्स माय मम्मा, शी इज़ माय बिगेस्ट सपोर्टर, शी इज़ माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, सो ऑफ कोर्स येस। Of course, of course. Your dream venue for a live performance. आई वांट टू परफॉर्म कितनी जगह पर, टाइम्स स्क्वायर में परफॉर्म करना है न्यूयॉर्क में, एंड देन आई Wow. वांट टू परफॉर्म, आई वांट टू परफॉर्म पूरे, लाइक आई वांट टू डू दिस वर्ल्ड टूर, जिसमें मैं हर जगह-जगह जाऊँ, अपने भारत में भी परफॉर्म करूँ, देन बाहर भी मैं परफॉर्म करूँ, और मुझे एक बार साउथ कोरिया में परफॉर्म करना है, बिकॉज़ आई हैव हर्ड दैट ऑडियंस देयर इज़ वेरी इंट्रिग्यूड अबाउट द म्यूजिक, सो या सब जगह परफॉर्म करना है। Awesome, awesome, Nishta. And we strongly believe, once the show ends, you win the show. I guess that there's going to be a world tour coming very, very soon your way. If you could collaborate with any artist, living or deceased, who would it be? I want to collaborate. Actually, I want to see अपने इंडिया में, I think I want to really want to sing for प्रीतम दा, because Wow. he is like a dream for me. तो मुझे प्रीतम दा के लिए गाना है, but collaborate अगर मुझे करना है तो it would be अरमान मलिक, अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा। इनके लिए मुझे, लाइक इनके साथ मुझे काम करना है, बिकॉज़ इनका जो म्यूजिक का स्कोप है ना, इट इज़ फार, लाइक It's like, माइंड yeah, ब्लोइंग थिंग्स। तो वो जो एक स्टैंडर्ड है, right. वो जो चीज़ें उनके साथ बैठ के मुझे सीखने का एक बहुत मन है, तो दीज़ 3, एंड आउट ऑफ इंडिया इट वुड बी टेलर स्विफ्ट एंड जस्टिन बीबर। Wow, wow. We're gonna definitely pass this message to the local ones. Justin Bieber और Taylor Swift के लिए हमें भी देखना पड़ेगा. Right. Studio recording or live performance? What's your choice? आई थिंक आई चूज़ लाइव परफॉर्मेंस, बिकॉज़ जब मैं ऑडियंस के सामने होती हूँ ना, तो फिर वो जो एक एनर्जी मिलती है, एंड यू परफॉर्म फॉर देम, यू सिंग फॉर देम, एंड व्हेन दे सिंग बैक टू यू, जब वो आपके साथ गुनगुनाते हैं गाना, आपके साथ गाते हैं, तो वो जो एनर्जी होती है ना स्टेज पे, इट्स आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर मी, लाइक इट्स लाइक अ होम। तो मुझे हमेशा, मैं गाती हूँ, मेरे अपना टैलेंट अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ मेरे ऑडियंस के लिए, मेरे एडमायरर्स के लिए, Right. तो लाइव परफॉर्म। Last but not the least question from the rapid fire round will be the one message or advice that you have for your fans or the people who are right now looking for singing as a career. उनके लिए एक ऐसा एडवाइस, एक ऐसा मैसेज तो आप देना चाहेंगे थ्रू आवर प्लेटफॉर्म. मुझे लगता है कि मैं एक चीज़ मैंने अपने मम्मी-पापा और मेरे बड़ा भाई से सीखी है कि संगीत ना एक ओशन की तरह है। तो इस ओशन में हमें सिर्फ तैरना नहीं है, वी डोंट हैव टू जस्ट स्विम, हमें इसमें डूबना है। इसमें वी हैव टू ड्रोन इन दिस ओशन, तभी जाकर के हम हर दिन कुछ एक नया सीख सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं, एंड इतना अथाह है ना म्यूज़िक कि हम कुछ इतनी जल्दी अचीव कर नहीं पाते। बट वो जो एक कंसिस्टेंसी है ना कि हमें करना है, म्यूज़िक करने की चीज़ है, जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी
लोग सिंगर बनना चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि ये करियर आगे लेके जाएँ, प्लीज़ लर्न म्यूज़िक। मैं अभी भी संगीत सीख रही हूँ और हर दिन मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हर दिन मैं उसको स्टूडियो में या फिर मैं अपनी लाइव परफ़ॉर्मेंस में या फिर सारेगामापा के स्टेज पर उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हर दिन जो मैं सीख रही हूँ ना, ये मेरे लाइफ़ में बहुत कुछ ऐड कर रहा है। तो प्लीज़ संगीत सीखिए एंड उसमें लगे रहिए। जस्ट कीप ऑन गोइंग। थोड़ा-सा यू विल हैव टू डील विद लॉट ऑफ थिंग्स, आपके ओवरथिंकिंग एंड ऑल ऑफ इट। बट जब वो एक सक्सेस का जब आपको स्वीट मिलता है ना, तो सब कुछ आप सारा पेन, सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएगी एंड यू विल बी इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है वही जर्नी पे मैं हूँ अभी, मैं सीख रही हूँ और हर दिन मैं वही कार्यरत हूँ, वही प्रयास कर रही हूँ। तो मेरे जितने भी एडमायरर्स हैं, जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि लेट्स डू दिस, लेट्स बी इन म्यूज़िक एंड लेट्स कीप डूइंग इट एंड हम सब एक दिन अपने गोल की तरफ ज़रूर आगे बढ़ेंगे। Amazing, amazing, Nishtha. Such words coming from you at such a young age. This is something really to be, admired of. We really kind of inspired by, today's session, today's show. Hats off to you. Hats off to whatever you've learned. I can vouch for it that it has been successful. Whatever upbringing you've got from your parents, your brother, that's really successful. That's really bang on, and all the very best for Saregamapa. We know you'll win it. Thank you. Fingers crossed. So the last thing is now you have to challenge this rapid fire to one of your colleagues, one of your let's say artists from the industry, whomsoever you think कि ये challenge will ले सकते. कंटेस्टेंट एरिया में से होना चाहिए लाइक सारेगामापा से और इट कैन बी It can be anyone from the industry. आई थिंक अगर ये चैलेंज आप विजय लक्ष्मी या अब्दुल को देंगे तो दोनों लोग बहुत ही ऐसे आंसर्स देंगे कि आप भूल जाएँगे बिकॉज़ दे जस्ट कीप ऑन गेसिंग कि क्या दे बिकॉज़ आई हैव बीन विद दीज़ 2 पीपल एंड दे आर क्रेज़ी टैलेंटेड इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं बट दे आर वेरी जेन्युइन, वेरी स्वीट बट वो जो होता है ना एक रैपिड फायर में, आई थिंक उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी उसमें। तो आई थिंक विजय लक्ष्मी एंड अब्दुल, या Awesome, awesome. We might want to loop you in on a live on Instagram someday with Vijay Lakshmi and Abdul. डेफिनिटली And we'll try to redo this rapid fire with all of you. एब्सोल्युटली फिर आप पूछिएगा उनसे कि उनका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, फिर वो मेरा नाम लेंगे। Awesome, Nishtha. Thank you so very much for being on Readers Fusion today. And thank you so much for giving us this much of time. And आई yeah, एम सो हैप्पी, थैंक यू रीडर्स फ्यूजन, थैंक यू फॉर होस्टिंग द शो सो अमेजिंगली। और क्या होता है ना कि मैं जब से वी आर डूइंग दिस रियलिटी शो सारेगामापा, तो हम लोग काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, वी आर सिंगिंग, राइटिंग सॉन्ग्स, ये सब चैलेंज एंड ऑल, तो सब में लग जाते हैं। तो टॉकिंग टू यू अभी इज मेकिंग मी एक रिवाइंड में जा रही हूँ मैं एंड आई एम रीलिविंग all those memories. So thanks to you for all those questions. ये जर्नी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू रीडर्स फ्यूजन फॉर हैविंग मी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल।